गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम पॉलिटी टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका आज पार्ट 5 है। इससे पहले हम पार्ट 4 ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें। दोस्तों, अगर इस वीडियो का PDF चाहिए या पिछली जितनी वीडियोज़ है सभी का PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए। आज का टेस्ट हम स्टार्ट करते हैं और जितने लोग कनेक्ट हो चुके हैं प्लीज़ वीडियो को एक एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिए। देखिए, शेयर करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, इसलिए प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके। फिर हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक एक बार शेयर कर दीजिए। आज भी 30 क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स आप लोगों को देने होंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 315 संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन, अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल, अनुच्छेद 320 लोकसभा आयोगों के कार्य, या अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी। आपको सही आंसर बताना है। ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जितने लोग कनेक्ट हैं प्लीज़ सभी कमेंट जरूर कीजिए और सही आंसर बताइए कि इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो सुमेलित नहीं है। ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा D, आर्टिकल 322। इसमें लोकसभा, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि लोकसभा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी के बारे में बताया गया, उन्हें बर्खास्त करने के बारे में बताया गया है। लेकिन नहीं, ये जो आर्टिकल है इसमें लोकसभा आयोग के खर्च के बारे में बताया गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, D आंसर सही हो जाएगा। जितने लोगों ने D आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, KM मुंशी का संबंध किससे है? संविधान की प्रारूप समिति से, प्रस्तावना समिति से, लोक लेखा समिति से, या निम्न में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए। जितने लोग कनेक्ट हैं प्लीज़ सभी कमेंट जरूर कीजिए, सही आंसर बताइए। ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा? KM मुंशी का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग जल्दी से आंसर दे दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी मैं आपको, जल्दी से कंप्लीट करने होते हैं हमें टॉप 30 क्वेश्चंस। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा A, संविधान की प्रारूप समिति से संबंधित है KM मुंशी का नाम। अगर प्रारूप समिति के जो 7 मेंबर्स हैं उनके नाम आपको याद नहीं है तो उसकी मैंने ट्रिक बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके ट्रिक में जाके देख सकते हैं। बहुत ईजी ट्रिक है जिससे आपको प्रारूप समिति के मेंबर्स के नाम आसानी से याद हो जाएंगे। तो जितने लोगों ने A आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 6, 7, 10 या 11। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कई बार बेसिक क्वेश्चन में भी हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए हमको सारे क्वेश्चंस लेकर चलने हैं। और जितने क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ वो सभी क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और कई बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा D, 11। ठीक है, पहले कितने जोड़े गए थे? 10 और बाद में एक और जोड़ा गया, तो टोटल कितने मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई हैं? तो वो है टोटल 11। तो जितने लोगों ने D आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 41 कृषि एवं पशुपालन का संगठन, या आर्टिकल 39A समान न्याय और निशुल्क कानूनी शिक्षा। आपको सही आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट करके सही आंसर बता दीजिए। सभी कमेंट कीजिए, जल्दी से सही आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा आर्टिकल है? ABCD में से क्या सही हो जाएगा? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा C, आर्टिकल 41 जो सुमेलित नहीं है। कृषि एवं पशुपालन का संगठन इसमें नहीं दिया गया है। इसमें कुछ दशाओं में शिक्षा, काम पाने का जो अधिकार है वो बताया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 41 जितने लोगों ने सही आंसर दिया है वो सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, या संपत्ति का अधिकार। यहाँ पे आर्टिकल्स दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बहुत इजी है, सभी को पता होगा कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में। सभी कमेंट कीजिए, ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा।
सभी कमेंट कीजिए, जल्दी से सही आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। ABCD में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। सभी लोग कमेंट कीजिए प्लीज़, सही आंसर बता दीजिए जितने लोग कनेक्ट हैं। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 2930 नहीं है। आर्टिकल 2930 में संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार बताए गए हैं। तो जितने लोगों ने सी आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, पिछड़ा वर्ग आयोग से या आंगल भारतीय समुदाय से। ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके सभी बता दीजिए। काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है। सभी कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ वो सभी रिपीट हुए हैं पहले, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा, सभी बताइए। चलिए, इसका सही आंसर है सी, पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है काका कालेलकर आयोग। देखिए, ये जो आयोग है ये 1953 में इसका गठन किया गया था। ये पिछड़ा वर्ग के लिए बना सबसे पहला आयोग था और 1955 में इसने अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी थी और इसने जितनी भी सिफारिशें की थी उस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है। राज्य की जनसंख्या पर, संसद के विचार पर, विधानसभा की संसद संख्या के आधार पर या राज्य के क्षेत्रफल के आधार पर। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा। और सभी लोग कमेंट कीजिए प्लीज़, जितने लोग कनेक्ट हैं, और वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि और भी लोग कनेक्ट हो जाएं। सही आंसर बताएं सभी कि क्या सही आंसर हो जाएगा इसका। राज्य विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या किस पर निर्भर करती है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विधानसभा की सदस्य संख्या के आधार पर ही विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या निर्भर करती है। ठीक है, तो जितने लोगों ने सी आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है। राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति या संसद। आपको बताना है मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है। ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बता दीजिए। जल्दी जल्दी हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं दूंगी आंसरिंग के लिए, इसलिए क्वेश्चन खत्म होते ही आप जल्दी से अपना आंसर दे दिया करिए। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा B, राज्य विधानमंडल मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण करता है। तो जितने लोगों ने B आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है, यह तय करने का अधिकार किसके पास है। संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या राज्य सरकार। ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके सभी बता दीजिए। कौन व्यक्ति है जो अनुसूचित जाति और जनजाति का है, ये तय करने का अधिकार किसके पास है। ABCD में से क्या सही होगा, सभी कमेंट करके बताइए। क्या सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा B, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ये तय कर सकता है कि कौन अनुसूचित जाति का है और कौन अनुसूचित जनजाति का है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। 30 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष या कोई सीमा निर्धारित नहीं है। ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए क्या सही आंसर है इसका। जितने लोग कनेक्ट हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। देखिए, आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज़ रखी गई है, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो टेस्ट सीरीज़ का कोई मतलब नहीं है और फिर मुझे वो बंद करना पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ सभी लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपकी हेल्प के लिए स्टार्ट किया गया है ये। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा D, कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कम से कम जो मिनिमम एज है वो निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है। कोर्ट में लंबित किसी मानव अधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, कैदियों के मानव अधिकार की रक्षा करना, किसी मानव अधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना या मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना। ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा, आपको सही आंसर बताना है। इनमें से कौन सा कार्य है जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है। ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए सही आंसर।
सभी कमेंट कीजिए और जल्दी से कमेंट कीजिए क्या सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, इसका सही आंसर है सी, किसी मानवाधिकार पीड़ित को आर्थिक मुआवजा देना ये कार्य नहीं है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। तो जितने लोगों ने सी आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए सही है? यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक संविधिक निकाय है, इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। सभी लोग कमेंट कर दीजिए क्या सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए सही है, कौन सा कथन सही है? जितने लोग कनेक्ट है कमेंट ज़रूर कीजिए। बार बार आप लोगों से कहती हूँ वीडियो को शेयर करते जाइए, तभी ज़्यादा लोग ऐड हो पाएंगे। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जितने लोगों ने डी आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है? राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और रणनीति की एक रणनीति विकसित करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना या ज्ञान नवाचार उद्यमशीलता विकसित करने वाली प्रणाली बनाना। ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा? इनमें से कौन सा कार्य है जो नीति आयोग का कार्य नहीं है? नीति आयोग का कार्य नहीं है। ABCD में से क्या सही हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके सभी लोग बता दीजिए क्या सही आंसर है इसका। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना। ये नीति आयोग का कार्य नहीं है, ये किसका कार्य होता है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य होता है। कल भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए अलग अलग रूप में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या कानून मंत्रालय? आपको सही आंसर बताना है। ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा? सभी लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से सही आंसर बता दीजिए। ABCD में से क्या सही आंसर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए, जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है ये पहले गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता था, लेकिन अब इसे चेंज करके कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कर दिया गया है। तो जितने लोगों ने बी आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी, आर्टिकल 88 भारत के महान्यायवादी के संसद सदनों और समितियों से जुड़े अधिकार, आर्टिकल 105 भारत के महान्यायवादी की शक्तियां, आर्टिकल 165 भारत के महान्यायवादी का वेतन। आपको सही आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। देखिए दोस्तों, आर्टिकल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पूरे आर्टिकल्स, पार्ट और शेड्यूल याद होने चाहिए अच्छी तरह, तभी आपकी पॉलिटी अच्छी हो पाएगी। और क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे इतने सारे आर्टिकल हैं तो ये सब डीप में पूछा जाता है, इसलिए आपको इतना बेसिक चीज़ें तो याद रखनी ही होगी। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आर्टिकल 165 जिसमें भारत के महान्यायवादी का वेतन नहीं दिया गया है। आर्टिकल 165 में राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जितने लोगों ने डी आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई? 41वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन, 82वां संविधान संशोधन या 76वां संविधान संशोधन? आपको सही आंसर बताना है कौन सा अमेंडमेंट था जिसके द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई थी। ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके सभी बता दीजिए। जितने लोग कनेक्ट हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर करते जाइए, ताकि सभी लोग आके इस पॉलिटी टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन जाए। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 65वां संविधान संशोधन जिसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई थी। तो जितने लोगों ने बी आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार से उसके पद से हटाया जा सकता है? जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसे किस प्रकार से हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह, लोकसभा में प्रस्ताव पास करके या केवल वित्त मंत्री की सलाह से?
ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। सभी लोग कमेंट कीजिए, सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है। सभी लोग कमेंट कीजिए, सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही केग को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को उसके पद से हटाया जा सकता है। जितने लोगों ने ए आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन किस पर आधारित होते हैं या किस पर भारित होते हैं। भारत की संचित निधि पर, भारत की आकस्मिक निधि पर, राज्य की संचित निधि पर या निम्न में से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का वेतन भत्ता और पेंशन किस पर भारित होते हैं। ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके सभी बता दीजिए। सभी लोग कमेंट कीजिए, सही आंसर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए वही लाती हूँ जो रिपीट हुए हैं कई बार, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये टेस्ट सीरीज अच्छे से देते हैं और डेली दे देते हैं, देखिए डेली का टाइमिंग 2 बजे का है दोपहर का। अगर आप डेली इस टेस्ट को देते हैं तो आपको कुछ और तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि इन टेस्ट के माध्यम से ही आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए, इसका सही आंसर है सी, राज्य की संचित निधि पर। देखिए, जो यहाँ पे हम राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं, तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों का जो वेतन भत्ता पेंशन है, ये सभी राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो जितने लोगों ने सी आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता। विधानसभा, उपराष्ट्रपति, ग्राम पंचायत या राष्ट्रपति। आपको सही आंसर बताना है। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, निम्न में से किसका चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं होता। ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग कमेंट कर दीजिए जल्दी से और बता दीजिए सही आंसर क्या है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछा जाता है, कई बार रिपीट हुआ है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ग्राम पंचायत। देखिए, जो ग्राम पंचायत का चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में किया जाता है, मुख्य चुनाव आयुक्त की देखरेख में नहीं किया जाता। ठीक है, किसकी देखरेख में, राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में किया जाता है। तो जितने लोगों ने सी आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुसार किया गया है। इस समिति में संसद के दोनों सदन के सदस्यों के सदस्य शामिल हैं। समिति के सदस्यों की सदस्यता अवधि 5 साल होती है। कोई कैबिनेट मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। आपको बताना है लोक लेखा समिति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। सभी लोग कमेंट कीजिए प्लीज़। सभी लोग बार बार कहती हूँ, टेस्ट सीरीज़ आप लोगों के लिए, अगर आप नहीं देंगे तो फिर टेस्ट सीरीज़ का कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए प्लीज़ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी करते जाइए और सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, समिति के सदस्यों की सदस्यता 5 साल होती है। ये बिल्कुल रॉन्ग है लोक लेखा समिति के बारे में, क्योंकि इसके सदस्यों की सदस्यता अवधि 1 वर्ष की होती है ओनली। ठीक है, सिर्फ 1 साल की होती है। आपको ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, चुनाव खर्च का ब्यौरा समय पर देने में विफल रहा हो, उपयुक्त सभी। आपको बताना है ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता, इसका क्या रीज़न है। ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। सभी लोग कमेंट कीजिए, सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। मतलब ये सभी मामलों में अगर ऐसा कुछ भी होता है तो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता। तो जितने लोगों ने डी आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का चुनाव, आर्टिकल 55 राष्ट्रपति चुनाव का तरीका, आर्टिकल 60 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया या आर्टिकल 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश लगाने की शक्ति। ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। जल्दी से वीडियो कंप्लीट करना होता है लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम हो जाता है क्योंकि आंसर के बारे में भी बताना होता है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है।
चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 में महाभियोग के बारे में नहीं बताया गया है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है, तो ये सुमेलित नहीं है। तो जितने लोगों ने सी आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, आर्टिकल 368 का संबंध किससे है? संविधान संशोधन से, उच्चतम न्यायालय से, केंद्र राज्य संबंध से या निम्न में से कोई भी नहीं? ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए क्या सही आंसर है इसका। आर्टिकल 368 का संबंध किससे है? सभी लोग कमेंट कीजिए और सही आंसर बता दीजिए क्या सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, इसका सही आंसर है ए, संविधान संशोधन से संबंधित है आर्टिकल 368। जितने लोगों ने ए आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद कौन जांचता है? संसद, उच्चतम न्यायालय, चुनाव आयोग या बी और सी दोनों? आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद कौन जांचता है? ABCD में से क्या सही आंसर है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके इलेक्शन से रिलेटेड जितने भी विवाद होते हैं, जितनी भी कंट्रोवर्सीज होती है, उन सभी की जांच की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो जितने लोगों ने बी आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। भारत में वित्तीय आपात अभी तक कितनी बार लगाया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी भी नहीं? ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा? ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। सही आंसर आई थिंक सभी को पता होना चाहिए इसका। क्या सही आंसर है इसका? जल्दी से कमेंट कर दीजिए सभी क्या सही आंसर है। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कभी नहीं। देखिए, हमारे भारत में कभी ऐसा समय नहीं आया कि वित्तीय आपात लगा हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है कि कभी भी भारत में वित्तीय आपात अभी तक कितनी बार लगा है, तो आपको बताना है कि कभी नहीं लगा है। जितने लोगों ने डी आंसर दिया सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्न में से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? आपको सही आंसर बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है? ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सभी। जितने लोग कनेक्ट हैं प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। आपके एजुकेशनल ग्रुप्स होंगे, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा बन जाए। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति। देखिए, भले ही उच्च न्यायालय की बात हो रही है लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था किसके मॉडल पर आधारित है? कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बेसिक क्वेश्चन है। जल्दी से सही आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका। सभी लोग कमेंट कीजिए और सही आंसर ज़रूर बताइए। संसदीय व्यवस्था किसके मॉडल पर आधारित है? चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित है भारत के संविधान में सरकार की संसदीय व्यवस्था। तो जितने लोगों ने बी आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, संघीय सरकार वहाँ होती है जिसमें समस्त शक्तियाँ एवं कार्य केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती है। समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती है, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा। संघीय सरकार वहाँ होती है जिसमें ABCD में से क्या सही आंसर है? सभी लोग कमेंट कीजिए प्लीज़, सभी कमेंट कीजिए और सही आंसर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती है, वही होती है संघीय सरकार। ठीक है, तो जितने लोगों ने बी आंसर दिया है सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से किस संविधान संशोधन के कारण वोट डालने की उम्र 21 से 18 कर दी गई थी? 51वां, 48वां, 61वां या 86वां? आपको सही आंसर बताना है कि कौन सा संविधान संशोधन था, कौन सा अमेंडमेंट था जिसके द्वारा वोट डालने की जो उम्र है वो 21 से 18 कर दी गई थी। जल्दी से बता दीजिए ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, इसका सही आंसर हो जाएगा सी,
61वां संविधान संशोधन था, जब जो कब हुआ था 1989 में हुआ था, जिसमें जो वोट डालने की एज है वो 21 से 18 कर दी गई थी। तो जितने लोगों ने सी आंसर दिया सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, तो प्लीज़ सभी कमेंट जरूर कीजिएगा। एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार कौन कर सकता है? संसद, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या राज्य का राज्यपाल? जल्दी से कमेंट करके सही आंसर बता दीजिए। एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार कौन कर सकता है? ABCD में से क्या सही आंसर हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चंस को बार बार देखना है ताकि हमें वो अच्छी तरीके से याद हो जाएं। एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार कौन कर सकता है? सभी लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से सही आंसर बता दीजिए, क्या सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, संसद के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। जितने लोगों ने ए आंसर दिया सभी का आंसर एकदम करेक्ट है। यहीं पे आज के हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है। और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा लोग बन जाएँ। और जितने लोगों को ज़रूरत है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है ऐसे टेस्ट सीरीज़ की, उन तक ये टेस्ट सीरीज़ पहुँच जाए। इसलिए प्लीज़ दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।